इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। वैसे तो भारत के इतिहास में कई पौराणिक मंदिरों का उल्लेख मिलता है। धर्म के लिहाज से भी ये मंदिर बहुत ही मान्यता रखते हैं। इन्हीं में से कुछ मंदिर रहस्यमयी भी हैं। आज जिस मंदिर के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। इस पवित्र गुफा में कई सदियों का इतिहास मिलता है। मान्यता के अनुसार यह एक ऐसी इकलौती गुफा है जहां हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। पाताल भुवनेश्वर भारत में उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर एक चूना पत्थर का गुफा मंदिर है। प्रवेश द्वार से गुफा 90 फीट गहरी है और 160 मीटर लंबी है। इस गुफा में प्रवेश करने का रास्ता बहुत ही संकरा है और यहाँ एक के अंदर एक कई गुफाएं हैं। पानी के बहाव से निर्मित पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक गुफा नहीं है, बल्कि गुफाओं के भीतर गुफाओं की एक श्रृंखला है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ पाताल भुवनेश्वर में विराजमान हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। इस गुफा की दीवारों से पानी रिसता है, जिससे आने जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा के भीतर एक शेष नाग के आकार जैसा बड़ा पत्थर भी है, जिसे देखकर लगता है कि उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। इस गुफा की एक और खास बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। इस शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा और यह दुनिया खत्म हो जाएगी। पुराणों में वर्णित है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर युग में यहाँ पांडवों ने चौसर खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में आकर अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया तो वह मस्तक भगवान शिव ने इसी गुफा में रखा था। इस गुफा के भीतर काल भैरव जीव के दर्शन भी होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके करीब आपको भगवान शिव का सिंहासन ऊपर से लटकता हुआ दिखाई देता है। वहीं पास में एक चंडी की मूर्ति है जो एक मुंडमाला लिए खड़ी है। इस गुफा में एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि राजा जनकाया ने अपने पिता परीक्षित को बचाने के लिए इस कुंड का निर्माण उलंग ऋषि के कहने पर कराया था। इस यज्ञ कुंड में सभी नागों को भस्म किया गया था। साथ ही भगवान शिव की लीला स्थली होने के कारण उनकी विशाल जटाएं यहाँ के पत्थरों पर नजर आती हैं। इस गुफा में शिव जी की तपस्या के कमंडल और खाल सब नजर आते हैं। इस गुफा में कई ऐसे रहस्यमयी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से यह गुफा हमेशा चर्चा में रहती है। इस गुफा में भगवान गणेश की मस्तक कटी हुई मूर्ति भी है। मान्यता है कि गुफा में भगवान गणेश कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल के रूप की एक चट्टान है, जिससे लगातार पानी की दिव्य बूंदें टपकती रहती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। गुफा की छत पर गाय के थन की आकृति भी नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का स्तन माना जाता है। कहा जाता है कि देवताओं के समय में इससे दूध की धारा बहती थी। कलयुग में अब दूध के बदले इससे पानी टपक रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।